हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग हैं ठीक। मेरे गुल्लू की तबीयत ठीक नहीं है फिर भी। तो आज मैंने इसे स्कूल भी नहीं भेजा। बड़ी मुश्किल से ये ब्रेड सेक के लाई हूँ, खिला रही हूँ इसको। मैंने दवाई दी तो इसने उल्टी कर दी थोड़ी देर बाद। तो बच्चों को दवाई पिलाना बहुत मुश्किल है गाइस। आज मैं ना नहा पाई हूँ अभी ना कुछ, क्योंकि मैं इसकी उल्टी वगैरह साफ़ रही थी। खा लो ब्रेड, खा लो। बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ है ब्रेड खाने के लिए, और कुछ नहीं खाया। कल पूरे दिन इसने कुछ नहीं खाया। डोसा बना वो नहीं खाया, उसका चीला प्लेन बनाया वो नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। वरना दाल चावल बने वो नहीं खाया। इसने थोड़ा बहुत खा लेता है, कुछ मांग के भी कह देता है कि ये खाऊंगा, लेकिन आज इसने कुछ नहीं खाया है गाइस। मैंने भी ना नहाया है ना कुछ। थोड़े से कपड़े वगैरह सुबह धो लिए थे और अभी नहाती हूँ। तो नहाने के बाद लड्डू गोपाल हैं, उन्हें नहलाना वगैरह है। मेरे हस्बैंड पूजा तो कर लेते हैं, पर वो ये सब काम जो भगवान जी को नहलाने वगैरह का होता है ना, लड्डू गोपाल को नहलाने का, वो ये सब नहीं करते। तो ये सब जिम्मेदारी होती है मेरी। तो कभी होता है तो वो कभी एक आध बार कर देते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी वो मेरी ही जिम्मेदारी है, तो मैं करती हूँ। तो गाइस अभी मैं नहा भी नहीं पाई हूँ, अभी बैठी हुई हूँ इसी कुल्लू की वजह से, क्योंकि इसकी तबीयत रात से ठीक नहीं है। इसको मैं दवाई दिए जा रही हूँ, फिर भी वायरल है, फीवर हो रहा है लोग को। कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा कुछ खा लेगा तो दवाई भी असर करती है, इसलिए तो इसको खिलाना ज़्यादा ज़रूरी है। कल से इसने कुछ नहीं खाया है। हमारे बाल गोपाल आज भी हो गए हैं तैयार। ये देखिए, ग्रीन कलर की ड्रेस पहना दिया, तैयार कर दिया और भोग में लगा दिया है मैंने इनको मीठी फेनी। जो आजकल इस समय आप देख रहे होंगे घेवर मिल रहा है, सावन चल रहे हैं, फेनी मिल रही है। तो मीठी फेनी जो मीठी मीठी लगती है ना, उसे कच्ची भी ऐसे भी खा लो, सूखा सूखा, और नहीं तो आप दूध में डाल के भी खा सकते हो। तो मेरे हस्बैंड कल ये बाज़ार से मार्केट से लेके आए थे, तो मैंने इन लोगों को लगा दिया है भोग फेनी का। ये देखिए, ये बाल गोपाल जो मेहमान आए हुए हैं, कल के व्लॉग में हम इन्हें दिखा चुके हैं। तो मेहमान की मेहमान नवाजी तो करनी ही पड़ेगी ना। तो हमने इनको भोग में दिया है मीठी फेनी, और अपने बाल गोपाल को भी। तो गाइस थोड़ी सी देर हो जाती है। मेरे हस्बैंड पूजा करके जा चुके हैं अपनी, और वो पूजा पहले ही कर लेते हैं। और मेरा आज पूजा थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि आज मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। तो गाइस मैं आई हूँ, तो मैंने इन्हें नहलाया धुलाया। वो पूजा कर लेते हैं, करने के बाद ये है कि इनको नहलाने वहलाने की उनकी नहीं होता उनसे। तो वैसे भी अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की सेवा तो माँ ही करती है ना। तो ये तो जिम्मेदारी माँ की बनती है। तो उनका मुंह धुलाना, उनको नहलाना, उनको क्या खिलाना, उनकी सारी फरमाइशें जो होती है ना, वो खुद हमें करनी पड़ती है, एक माँ को। तो मैंने इनको भोग वोग रख दिया है, इनको नहला धुला के बिठा दिया है। थोड़ी देर टीवी वगैरह दिखाऊंगी। फ्रेंड्स मैं भी नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी होने के बाद ये देखिए, मैंने आज ग्रीन कलर की कुर्ती पहनी है। ये कुर्ती बहुत ही सस्ती थी और बहुत अच्छी लगती है मुझे। इसमें ये कॉलर जो लगी है ना, कॉलर, और ये जो इसकी आस्तीनें ऐसी शर्ट वाली, तो जो शर्ट स्टाइल है ना, तो इसलिए मुझे अपनी कुर्ती बहुत अच्छी लगती है। तो गाइज़ मैं अब इस समय हो पाई हूँ रेडी नहाने के बाद। मैं आप ये सोचते होंगे कि आप ना ब्लॉग क्यों नहीं दिखाती हैं, क्योंकि उस समय वो वेशभूषा ना दिखाने लायक नहीं होती है बिल्कुल भी। तो जैसे भी अपना नहा के आए, फटाफट कपड़े डाले हुए हैं और फिर ठाकुर जी को नहला रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, तो उसमें हम लगे रह जाते हैं। लगने के बाद हम फिर सारा वो सब निपटाने के बाद कुछ नाश्ता पानी कराए। आज हमारे गुल्लू की हो गई थोड़ी तबीयत ख़राब, तो नाश्ते का ये था कि मैंने वो बना लिए जो रात बने थे ना डोसे, तो डोसे का बैटर बचा हुआ था। आलू तो हो गया था फिनिश होने के बाद मैंने क्या करा है ना कि मैंने सिर्फ चीले जो थे बैटर के, वो मतलब प्लेन डोसा विद सांभर हम लोगों ने 2-2 3-3 लेके वो उसका कर लिया है नाश्ता। अब दोपहर में जो भी लंच बनेगा वो बन जाएगा। आज है सैटरडे का ये है कि आरोही की आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी, तो वो आ जाएगी। और गुल्लू आज स्कूल गया ही नहीं है, क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। कल तो मैंने दवा देकर उसे भेज दिया था, लेकिन आज मैंने उसे नहीं भेजा, तो लेटा हुआ है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये लेटा हुआ है दवा पे कि गाइस से बोलो हाय गाइस, ठीक हो, तबीयत सही है, कुछ ठीक लग रहा है, खार तो नहीं है? अच्छा, तो दवा दी है और 2 ब्रेड खाई हैं, तो कुछ उसे भी ठीक लग रहा है। तो आज दे दूँगी, वायरल है, 2-3 दिन तो रहेगा ही।
तो दवाइयाँ मैं खुद ही घर में ही दे देती हूँ। तो अगर उसे ठीक, वैसे तो ठीक हो जाता है, 80% तक ठीक हो जाते हैं ये लोग घर की मेरी ही दवाइयों से। कुछ मैं जानती हूँ, कुछ मेरे भाई ने मुझे बता रखी हैं, तो फिर मैं उन्हीं की दवाइयों से इनको देती रहती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं वही दवाइयाँ इन लोग को दे रही हूँ और इन्हें सूट भी कर जाती हैं, तो मैं वही पिला देती हूँ। या बहुत होता है, गुल्लू हैं वो होम्योपैथिक, कभी कभी होता है कि होम्योपैथिक से ठीक हो जाते हैं, तो फिर मैं जाकर होम्योपैथिक डॉक्टर से दवा दिलवा लाती हूँ उसे। तो ये ठीक है, फ़िलहाल अभी ठीक लग रहा है। तो वही मैं बैठ गई थी, आप लोगों से सोचा कुछ बातें कर लेते हैं। तो गाइज़ देखिए, काम तो काम है, काम तो हम कर रहे हैं अपना, लेकिन जो हम घर के काम कर रहे हैं वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम लोगों को कुछ अपने बारे में भी सोचना चाहिए। हमारे बारे में ये चीज़ें हैं कि हम लोगों को कुछ अपना साथ में करना चाहिए। जैसे कि जॉब है, जॉब अगर आप कर सकते हैं, आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं, 2-3 बजे स्कूल से आ रहे हैं, या फिर वो अपने आप पे डिपेंड हैं, कर सकते हैं अपने वो काम, आपने खाना बना दिया वो निकाल के खा सकते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आप भी जाइए। अगर आप काम कर सकते हैं तो करिए। तो गाइज़ मैं यही कंटिन्यू करूँगी कि अगर आप जॉब कर सकते हैं तो आप जॉब को करिए। कुछ भी जॉब है, आप अगर मतलब आपका जो भी डिपार्टमेंट है जॉब लाइफ, वो आप करिए, क्योंकि एक अपना रिस्पेक्ट होता है और जॉब में, और फिर कुछ घर की भी अर्निंग भी होती है। मैं ये नहीं कहती कि हस्बैंड बहुत कमाते हैं, बहुत लोगों के हस्बैंड बहुत कमाते हैं, उससे चल जाता है, जो भी कुछ होता है अच्छा खासा खर्च चलता है, वो बात अलग है। लेकिन हम अपने खुद से इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी पे निर्भर नहीं। अगर हमें कुछ अपने मन से मार्केट गए, कुछ ख़रीदने का मन है, 100 रुपये का 200 रुपये का, तो हम खरीद तो सकते हैं। और पहली ये बात कि हम जॉब करने से ये नहीं होता है, जॉब करना मेरे हिसाब से ये ज़रूरी नहीं है कि आप अर्निंग के लिए जॉब करें, कि आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप जॉब करने लगिए, नहीं। एनर्जेटिक भी रहता है आदमी, एक एनर्जी बनी रहती है। ये है एनर्जी का, ये है कि आप काम जॉब भी करने जा रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, तो ये अच्छी बात है ना, कि करना चाहिए आदमी को। ये नहीं कि क्या है, घर में उठे, आप पढ़े लिखे हो, घर में उठे, सवेरे का वही दिनचर्या, खाना धोना, खाना पीना, पूजा पाठ, खाना बना दिया, बच्चों को दे दिया, खिला दिया, बस हो गया। तो ये नहीं है, ये ऐसा नहीं। आप देखिए जॉब वाली लेडीज़ों को देखिए, जॉब भी कर रही हैं, वो पूरा घर भी संभाल रही है, अपने बच्चों को भी देख रही है, सारा कुछ टोटली सारी चीज़ें देख रही हैं। अगर आप, मैं यही कहूँगी, आप किसी लायक हैं तो आप भी करिए, कुछ ना कुछ काम करिए, शॉप खोल लीजिए, दुकान खोल लीजिए, दुकान पे बैठिए, या किसी के संग मिलके बिजनेस करिए, कुछ भी करिए। लेडीज़ों को भी खाली नहीं बैठना चाहिए, मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरा तो यही है कि मेरा बच्चा छोटा है तो मैं इसको देख रही हूँ, पहले भी मैं करती थी, 2-1 सालों से मैंने ये काम, 2-3 साल हुए, ये कोरोना स्टार्ट हुआ, मेरा बेटा हुआ तो मैंने ये छोड़ दिया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप शाम को अगर आपके पास टाइम है तो शाम को क्या करिए, ट्यूशन्स ले लीजिए, ट्यूशन्स पढ़ाइए, 2-3 बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाइए। तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ करना चाहिए लेडीज़ों को अपने इस जो घर के घरेलू काम के बाद। अपना एक ये होना चाहिए कि हम ये करते हैं, ये नहीं कि हम बस भाई खाना बनाते खिलाते करते। हाँ, तो इसलिए ये देखिए मेरे बाबू, तो मैं यही कहूँगी कि कुछ ना कुछ हम लोगों को करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और ऐसे नहीं कि घरेलू काम करके ही मतलब वो है, एक हमारा रिस्पेक्ट होता है। हम जो समाज में रह रहे हैं, अगर हम इन सारे काम के बाद भी अगर कोई काम करेंगे ना अलग से, तो हमारा एक रिस्पेक्ट होगा। और आप ये सोचेंगे कि कोई आपसे कहेगा आकर कि आप इसे करिए, आप भी अलग से कुछ करिए, तो ये कोई दिन नहीं आने वाला, ना ऐसा कोई पर्सन, ना ऐसे कोई लोग आने वाले जो आपको कहेंगे आकर कि आप करिए। ऐसा नहीं है, आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर मेरे ब्लॉग से आप लोग जुड़े हैं, तो मेरा यही मन था कि मैं आज आप लोगों से यही बातें करूं, यही मैं शेयर करना चाहती हूं कि आप घरेलू काम तो करें, और अगर कुछ भी करने लायक हैं, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, तो आप अलग से अगर कर सकते हैं, कर क्यों नहीं सकते हैं, कर सब सकते हैं। अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप भी 1-2 घंटे का शाम के टाइम में, कुछ सिलाई आपको आती है, मैं कहती हूँ सिलाई आती है तो आप वो कर लीजिए। आप फॉल पीको लगाने की जानती है तो आप अड़ोस अड़ोस में उसका प्रचार कर लीजिए कि हम ये करते हैं, 2-1 पे बैठ के लगाइए, करिए। तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, उससे ये नहीं है अर्निंग के लिए। मैं नहीं समझती कि कोई ये कहेगा आपसे कि पैसों की वजह से काम कर रही है, नहीं। मेरी सोच तो यहाँ तक है, सिर्फ मैं ये सोचती हूँ कि हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, हम ये सारे काम के अलावा भी कुछ करते हैं। और ऐसा नहीं है गाइज, मैंने ये देखा है कि ये सारे काम करने के बाद भी ना
घर के सारे काम करने के बाद टाइम बचता है। लेडीज़ों की क्या आदत होती है ना, हम आराम करेंगे, हम सोएंगे। जो सुबह ऑफिस जाता है, आप ये सोचिए 9 बजे वो ऑफिस चला जाता है, 10 बजे का ऑफिस होता है, 5 बजे आता है, क्या दोपहर में वो आराम करता है? नहीं करता है ना। शाम को आता है, शाम को हम ही लोग काम बता देते हैं, ज़रा बाहर से ये ले आना, ज़रा बाहर से वो ले आना। 7-8 बज जाते हैं, वो काम करके आता है घर के, फिर वो खाना खाता है, फिर वो रात में ही सोता है ना सिर्फ। तो गाइस मेरा यही कहना है कि जेंट्स जब काम कर रहे हैं तो लेडीज़ को भी काम करना चाहिए। दिन में सोने का क्या मतलब है? रात बनाई है भगवान ने आराम करने के लिए, तो रात को आराम करिए ना, दिन में आराम करने का क्या मतलब है? तो मैं आप लोगों से आज यही बात करना चाहती हूँ कि आगे ब्लॉग में मेरे बने रहिए। आगे मैं जो भी ब्लॉग में दिखाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, फ्रेंड्स, बहनों, माताओं, जो भी मेरी माँ समान है या मेरी बहन समान है, मेरी फ्रेंड समान है, तो मैं यही बताना चाहूँगी आप लोगों को, और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊँगी कि ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, और ये ज़िंदगी जीना एक कला है, उसको कैसे जीना है और कैसे रिस्पेक्टेबल बनना है हमको समाज में। तो मैं आपको यही बताऊँगी, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में आप लोग जुड़े रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कुछ कपड़े को काट रही हूँ। तो इसके लिए मैंने क्रिएटिविटी सोची है कि मैं कुछ बनाऊँ इसमें देखिए लगे हुए हैं ऊपर बटन, तो मैं ऊपर का पोर्शन यहाँ पे थोड़ा सा कट कर रही हूँ। और आप ये सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है, तो ये जो इस पर एम्ब्रॉयडरी करा हुआ एक आप देख सकते हैं मिकी माउस बना हुआ है, वो बहुत सुंदर लगता है मुझे। और ये कपड़ा मुझे मिला था आरोही की एक डांगरी स्कर्ट थी, तो डांगरी स्कर्ट में स्कर्ट वो यूज़ करती थी, डांगरी उनने बहुत कम, उस ऊपर से जो बिब टाइप की लगी रहती है ना वो था, तो वो बहुत कम यूज़ करती थी। और अब वो डांगरी स्कर्ट भी हो गई है छोटी। 2 साल पुरानी स्कर्ट इनकी ये लाई थी, तो स्कर्ट शॉर्ट हो गई है, ये हो गई है लंबी। तो स्कर्ट शॉर्ट होने के बावजूद भी कभी कभी ये पहन लेती हैं उसको, लेकिन ये डांगरी तो बिल्कुल यूज़ नहीं होती ऊपर का जो पोर्शन है। तो मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता था, तो मैं सोच रही थी कुछ मैं इसका बनाऊं। तो बनाने के लिए मैंने ये सोचा है कि इसका मैं बनाऊंगी एक छोटा सा पाउच। कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप बने रहिए व्लॉग में और देखते रहिए कि मैं किस प्रकार से इसका कुछ बना रही हूँ। तो बनाने के लिए मैंने गाइस क्या किया है, ये जीन्स का कपड़ा है और अंदर से भी इसमें ऑलरेडी एक अस्तर का कपड़ा लगा हुआ है, तो ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना। आप देखिए बस दोनों तरफ से मैं कर दूँगी इसमें सिलाई। तो आप व्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। मैंने इसमें कोई मशीन वगैरह का यूज़ नहीं करा है, मैं कर रही हूँ सिर्फ अपने हाथों का यूज़। तो मैं बनाना चाह रही हूँ हैंडमेड एक पाउच। तो देखिए कैसे बनता है, दोनों तरफ से लगा लूँगी मैं सिलाई। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मैंने इसको अपने हाथों से एक साइड से सिल लिया है पूरी तरह, पूरा अच्छा सा मैंने इसको टाँक लिया है, पूरा सिल लिया है। अब एक साइड से ये मेरा बाकी है, तो अब आप देखिएगा कि मैं एक तरफ से और इसको सिल लूँगी। इसमें मैं सिलाई लगा लूँगी हाथों से ही, काफ़ी अच्छे से हाथों से भी सिलाई हो जाती है। तो मैं हाथों से देखिए मैं इस तरीके से पहले यहाँ नॉट लगा लूँगी, अच्छे से इसको बंद कर लूँगी। और बंद करने के बाद मैं धीमे धीमे, वो थोड़ा जीन्स का कपड़ा है तो थोड़ा हार्ड पड़ रहा है सिलने में, लेकिन ये है कि सिल जा रहा है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, सिल जा रहा है बहुत आराम से। तो आराम आराम से आप एक एक टाँका मैं लगा रही हूँ, और लगाने के बाद मैं दूसरा साइड भी इसका सिल लूँगी गाइस। तो आप देख सकते हैं कि ये हाथों से भी अपने बहुत कुछ बनाया जा सकता है। और देखिए मिलने को बाज़ार में बहुत कुछ मिल रहा है, आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन एक अपना एक हुनर होता है कि आप क्या किसी भी चीज़ से
कोई वेस्ट चीज़ है उसे हम फेंक रहे हैं, अगर उसका कुछ बन सकता है तो मैंने आज यही सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कुछ कैसे एक छोटी सी चीज़ से कैसे क्या बना सकती हूँ जो कि हमारे लिए यूज़फुल है। ये क्या नाम है? आप देख सकते हैं कि मैं ये सिलाई लगाती जा रही हूँ गाइस, और सिलाई लगने के बाद आप देखेंगे कि ये मैंने दोनों साइड से देखिए सिल लिया है। ये देखिए एक साइड से ये भी सिल चुका है और एक साइड से ये भी सिल चुका है। तो ये दोनों तरफ से सिलने के बाद आप देखिए किस टाइप से इसका बन चुका है एक पाउच बन चुका है। तो ये बहुत इजी है। आप सोचेंगे ये क्या बना रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने थोड़ा बड़ा सोचा था, लेकिन ये है कि ये छोटा सा ही था, तो एक पेंसिल बॉक्स टाइप का बन जाएगा। या मेकअप किट है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसमें कुछ रख सकते हैं अपना मेकअप का छोटा सा। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, ये दोनों साइड से सिल चुका है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है मार्केट का ही है, होममेड थोड़ी लग रहा है ये बनाया हुआ। तो ये फिर अब मैं इसमें लगा दूँगी एक ज़िप लगा दूँगी, तो ये बन जाएगा एक पाउच। तो देखिए गाइस मैंने इसमें ज़िप लगानी शुरू कर दी है। एक साइड से मेरे पास एक फालतू ज़िप भी पड़ी हुई थी, तो मैं उस ज़िप को निकाल लिया था। एक पाउच फट गया था, तो मैंने क्या करा था उसमें से एक ज़िप निकाल ली थी। तो ज़िप निकालने के बाद मैंने क्या करा है कि उस ज़िप को मैंने हाथों से देखिए उसमें टाँकना शुरू कर दिया है, और मैं दोनों साइड से इसमें ऊपर इसके जो खुला हुआ पोर्शन है उसमें दोनों तरफ से मैं लगा दूँगी चेन, जोड़ दूँगी हाथों से ही एक साइड से और दोनों साइड। हर चीज़ करना इतना आसान नहीं है, जो कर सकता है अभी नहीं करिए। मम्मी
तो गाइस अब ये देखिए ये पूरी तरह फिनिश हो चुका है और इसमें देखिए ये ज़िप लग गई और चेन लगाने के बाद ये देखिए कितना प्यारा पर्स बन। ये गाइस एक पर्स हमारा छोटा सा हो चुका है तैयार और ये देखिए इसको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं या मेकअप किट बना लीजिए। कहीं आप मार्केट कहीं जा रहे हैं आप जर्नी में तो आपने एक लिपस्टिक, एक बिंदी का पैकेट और अपना छोटा मोटा सामान जो भी इसमें रख लिया। इस तरीके से गाइस हम उसको किसी भी मेडिसिन वगैरह रख सकते हैं या बच्चों को पेंसिल बॉक्स के लिए किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। कल के जो कपड़े बेडशीट वगैरह मैंने चेंज करी थी तो फिर मैंने उसको धो लिया था वॉशिंग मशीन में। धोने के बाद देखिए गाइस उसका लगा हुआ है ढेर। तो अब ये सारा कुछ सही करना है। उस दिन तो वो नहीं धुल पाया था क्योंकि सारा कुछ चेंज करने के बाद मैं थक गई थी। फिर मैंने गुल्लू को स्कूल से लाई, फिर मैंने दोपहर का खाना बनाया, फिर मैंने खाया, फिर थोड़ा सा मैं करने लगी थी आराम। फिर आरोही को शाम को पढ़ाने बैठ गई तो ये मशीन का काम नहीं हो पाया था लॉन्ड्री का, तो कपड़े नहीं धुल पाए थे। तो मैंने इसको अगले दिन ये कपड़े धो दिए थे। ये सारे धुल के हो गए हैं साफ़ और फिर अब इनको ठीक करना है। ठीक करके मैं इन्हें लगा दूँगी अलमारी में। तो एक ये काम मेरा इस ऐसे ही करते निपट जाएगा। काम की आप अगर अपनी सेटिंग कर लें और अपना दिनचर्या जो भी रूटीन है अगर उसे ढंग से फ़िक्स कर लें तो कोई काम लेट नहीं होता और आराम से धीरे धीरे होता रहता है, कोई टेंशन नहीं होती। तो आप अगर करते रहेंगे धीमे धीमे अपने कामों को तो घर आपका रहेगा स्वच्छ, सुंदर और साफ़। तो खाना भी बनाइए, खाइए, घर को भी मेंटेन रखिए और फिर कुछ अपने लिए भी सोचिए गाइस, क्योंकि सब कुछ हो सकता है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप किसी चीज़ की चाहत नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो अगर आप किसी चीज़ की चाहत रखते हैं तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी अपने ब्लॉग के ज़रिए कि आप किसी चीज़ की चाह ज़रूर रखिए और अगर आप चाहत रखेंगे तो रास्ता खुद ब खुद भगवान ज़रूर बनाएंगे। धीरे धीरे गाइस अपने कामों को करते रहिए, कोई काम आपका पेंडिंग नहीं रहेगा। आप जब 3 दिन का काम एक दिन में करने बैठेंगे तो आप भी थक जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। डेली का अगर आप रूटीन एक फिक्स कर लेंगे तो काम काफ़ी अच्छे से होते रहेंगे। तो थोड़ा ही अगर थोड़े भी कपड़े हों उन्हें धुल लीजिए, उनको ठीक करके रख दीजिए और प्रेस कर लीजिए तो काम हो जाता है। तो काम करने का एक रूटीन बनाए रखेंगे तो वो ज़रूर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, मैं ये जो कपड़े धुले हुए बिना प्रेस के कपड़े होते हैं, मैं वो अलमारी के दूसरे पोर्शन में रख देती हूँ। तो ये होता है कि उसमें बिना प्रेस करे कपड़े हैं, और जो डबल पोर्शन है इस साइड वाला, राइट साइड वाला, उसमें मैं प्रेस करके कपड़े लगाती जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को कपड़े ढूंढने में परेशानी नहीं होती कि उसमें उनके प्रेस करे हुए साफ़ सुथरे कपड़े टंगे हुए हैं, और जो दूसरा साइड है पोर्शन, उसमें सिर्फ धुले हुए ही कपड़े गुमड़े मुमड़े से मिलेंगे, उसमें प्रेस करे हुए कपड़े नहीं होंगे कि आप कहीं उनको पहन के जा सके। तो इससे इस अलमारी में मुझे ये भी बेनिफिट मिला है कि एक साइड हम बिना प्रेस करे हुए कपड़े सिर्फ धुल के डालते जाते हैं, और जो हमारे यूज़ करने के कपड़े होते हैं वो हम प्रेस करके एक साइड में इस दूसरी अलमारी के पोर्शन में लगा देते। तो मेरा यहाँ पे ये काम ख़त्म हो चुका है। और मैं यहाँ चली गई थी गाइस सब्ज़ी मंडी। तो सब्ज़ी मंडी से मैं थोड़ी सी ले आई थी सब्ज़ी। मेरे यहाँ पीछे ही घर के सब्ज़ियाँ, हरी सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं। तो आलू प्याज तो मैंने ले लिया था सुबह, लेकिन फिर ये मेरी कुछ हरी सब्ज़ियाँ रह गई थी जो नहीं थी, तो मैंने सोचा जाकर ले आती हूँ। तो थोड़ी सी ले आई थी यहाँ पे हरी सब्ज़ियाँ। जो बच्चे ये भुंटे मांग रहे थे, ये मेरी आरोही को भुंटे बहुत पसंद है, तो फिर मैं ये ले आई थी इन लोगों के लिए थोड़ा सा हरी ग्रीन वेजिटेबल खाने के लिए। सब्ज़ी तो गाइस इस समय इतनी महंगी हो रही है और कुछ अच्छी भी नहीं है बरसात की वजह से। कभी बरसात होती है, कभी कैसा मौसम। तो मैं ले आई थी यहाँ पे थोड़ी सब्जियाँ। अब इन्हें थोड़ा सा शिफ्ट कर दूँगी फ्रिज में। तो सब्ज़ी लगाने के बाद, सब्ज़ी लाने के बाद मैं इन्हें फ्रिज में शिफ्ट करने जा रही हूँ। तो अब ये काम मेरा बाकी है। अब इसके बाद मैं सोचूँगी शाम के डिनर के बारे में कि क्या बनाऊँ। तो एक बनाऊँगी सब्ज़ी और रोटी। तो यहाँ फ्रिज में लगा दूँगी सब्ज़ियाँ लगाने के बाद जो सब्ज़ी मुझे बनानी होगी वो एक सब्ज़ी मैं निकाल लूँगी और उस सब्ज़ी को मैं बना दूँगी। तो आज शाम के मेरे डिनर में सिर्फ यही मेन्यू है कि सब्ज़ी और रोटी। तो देखिए गाइस, फिर उसके बाद क्या बनता है। अभी शाम का काम भी शुरू होना है, तो बाहर से लेके अंदर तक के सारे ही काम करने हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए शाम की तैयारी हो गई है, तो मैंने लगा लिया है आटा और बना रही हूँ रोटियाँ। रोटी बनाने के बाद फिर मैंने ये सब्ज़ियाँ जो मैं लाई थी ना, उसमें से मैंने एक सब्ज़ी ये बीन्स की और बीन्स आलू मैंने बना लिए थे, लोबिया जो बोलते हैं, बीन्स नहीं लोबिया। और यहाँ बनाई है मीठी सेवइयाँ। मैंने कहा कुछ चलो मीठा हो जाता है, खाली रोटी सब्ज़ी में मज़ा नहीं आएगा। तो फिर मैंने एक मीठे जवे जो होते हैं वो बना लिए थे मैंने, ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के। तो यहाँ पे मेरा डिनर भी हो चुका है तैयार। तो आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी कर लीजिए डिनर। तो रोटियाँ सिकती जाएंगी, एक एक दो दो रोटी करके सिक के सब खाते जाएंगे। जिसको जितनी खानी होगी वो अपना हो जाएगा एडजस्ट कि कितना क्या बनाना है मुझको, तो वही हिसाब रखूँगी। और कल है संडे, तो इतनी कोई टेंशन नहीं है कि कल सुबह आरोही को स्कूल जाना है, तो सुबह ब्रेकफास्ट या जो भी उसके टिफ़िन में मुझे क्या करना है, तो इतना कुछ बवाल नहीं है, ये सब नहीं सोचना है। तो आज थोड़ा सा फ्री माइंड है क्योंकि है सैटरडे। तो यहाँ पे गाइस मेरी थाली हो गई तैयार। देखिए रोटी, सब्ज़ी और मीठी सेवइयाँ, वही मीठे जवे जो मैंने ड्राई फ्रूट के साथ बनाए हैं। तो हो जाएगा स्वीट में। तो आरोही यहाँ पे कर रही हैं पेंटिंग। ये देखो मैंने क्या बनाया है तुम्हारे लिए। कैसा लग रहा है? देखो मैं इसमें अपना कलर कैसा लगा पहले ये बताओ। ये मैंने दोपहर में बनाया। हाँ, हैंडमेड है, मैंने हाथों से बनाया है ये। है कैसे बनाया? मैंने हाथों से सिला, हाथ से सिला, फिर चेन लगाई इसमें। ये मिकी माउस वो तुम्हारी डांगरी नहीं थी जो छोटी हो गई? नहीं फाड़ी नहीं, वो उसमें ऐसा ऊपर का यूज़ का ही नहीं था। तुम्हारा स्कर्ट पहनती ऊपर का पहनती नहीं। मैं ना गाइस वॉल हैंगिंग बना रही हूँ। देखिए मैंने इतनी सारी स्टिक्स कलर करी हैं और अभी मेरे को इतनी और करनी है, इतनी और। और तुम क्या कर रही हो गुल्लू? हैं गाड़ी चला रहे हो? तो गाइस से तो बोल लो कुछ। गाइस मेरा भाई ना अपनी भाषा में पता क्या बोलता है आपसे? बोलता है हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी वो ना थोड़े थोड़े जैसे
हार्ड डिफिकल्ट वर्ड्स होता है तो वो मतलब बोल नहीं पाता, तो वो कहता वो ही बताता है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चीटिंग करता है। आप क्या कर रहे हो? जी आप क्या कर रहे हो? देखो अभी ये ऐसे बोलता है, थोड़ा बहुत बोल देता है। दीदी आप क्या कर रही हो? मैं आइसक्रीम कलर कर रही हूँ। क्या आइसक्रीम खाओगे मैं चाट के? अरे आइसक्रीम खाओगे चाट के? अच्छा, मतलब क्राफ्ट बना रही हैं उससे अपना। नहीं, आइसक्रीम खाओगी मैं ये वाली। अच्छा, अभी आइसक्रीम बनाऊंगी तो खा लेना। ठीक है। तो गाइस इसी के साथ हम अपने व्लॉग को कर रहे हैं एंड, फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट, राधे राधे दोस्तों।